हेलो जी, कैसे हो आप लोग। स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। आज हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं यूपी ट्रिपल एस सी जेई के बारे में स्पेसिफिकली। ये यूपी ट्रिपल एस सी जेई में जो कट ऑफ है वो कितनी जा सकते हैं, एक्सपेक्टेड कट ऑफ है। अभी देखो, एक्सपेक्टेड कट ऑफ दो तीन चीजों पे डिपेंड करती है। एक तो इस चीज पे डिपेंड करती है कि कितने बच्चों ने पेपर दिया। ठीक है, तो इस बार जो है 18,000 के आसपास आई थिंक पेपर दिया है बच्चों ने। सो उसके अलावा जो पेपर का लेवल था, वो पेपर का लेवल आई वुड से मॉडरेट टू टफ तो था यार, है ना। जो अपना दोनों ही एग्जाम के थे, जैसे अपना जो यूपी का जीके हो गया, थोड़ा सा मुझे लगता है डिफिकल्ट था। और इसके अलावा जो सेकंड पार्ट था हमारा, दैट वाज आल्सो अ बिट डिफिकल्ट। तो मेरे अकॉर्डिंग जो मुझे लगता है, देखो मैं अपनी बात बता सकता हूँ, बाकी जो स्टूडेंट से पूछा है उनसे मैं पूछ के बताया मैं कि मॉडरेट से टफ की डायरेक्शन में थोड़ा सा अपना पेपर इस बार रहा था। और इसके पीछे देखो मल्टीपल और फैक्टर्स भी होते हैं। जैसे एक फैक्टर इसमें ये भी होता है कि एग्जाम, एक होता है यार, देखो कि पहले से ना अपन ने फॉर्म भरा है और फॉर्म भरते ही पता है 2 महीने बाद एग्जाम है और बच्चा उस हिसाब से तैयारी करता रहता है। बट इवेंचुअली होता ये कि इस केस में क्या हुआ है, पेपर का फॉर्म भरा गया था सालों पहले, उसके बाद आज जाकर के पेपर हुआ है। तो एक माइंडसेट का डिफरेंस भी आता है, तो एक थोड़ा बहुत गैप आता है। हालांकि इसका ये मतलब नहीं है कि भाई डिफरेंस हो जाएगा, बहुत ज्यादा डिफरेंस हो जाएगा, बिकॉज वो चीज सबके लिए सेम ही थी, राइट। अब जिस टाइम बच्चे ने फॉर्म भरा होगा, जिसने भी, उस टाइम उसकी तैयारी चल रही होगी कुछ अलग लेवल पे। लेकिन आज के टाइम पे हो सकता है किसी और सेट ऑफ स्टूडेंट की तैयारी ज्यादा अच्छी चल रही हो, तो काफी जो है वेरिएशन इसमें आ जाते हैं। अब अगर हम एक एक करके बात करें यहाँ पे कि कट ऑफ क्या क्या जा सकती है, कैसे जा सकती है, तो उस पर मैं डिस्कशन कर लेता हूँ। तो देखो, मेरे को ये लग रहा है कि कोई खास बहुत ऊंची कट ऑफ नहीं जानी चाहिए। मैं इसका रीजन मैं बता देता हूँ। मल्टीपल, मैंने तुम्हें जितने भी रीजन बताए ना, उनमें कोई भी रीजन ऐसा नहीं है जिसमें से कट ऑफ ज्यादा जाने की एक्सपेक्टेशन ज्यादा हो। कट ऑफ कम ही जा सकती है। जैसे लगभग मान के चलो, जो मुझे लग रहा है जनरल के केस में अगर हम जाएंगे तो तुम लेके चलो 48 से 52 के बीच में, जो मेरे को लगता है। भाई देखो, बाकी ये मत बोलना कि सर उसने तो ज्यादा बताई, उसने तो कम बताई। मेरे को कोई मतलब नहीं है किसी ने क्या बताई। मैं खुद यूपी से हूँ, मैं खुद यहीं पला बड़ा हूँ, मैंने पेपर बहुत देखे हैं। तो मैं अपने हिसाब से बता रहा हूँ। सामने वाला बंदा भी सही हो सकता है भाई, मैं भी सही हो सकता हूँ, लेकिन मुझे जो लगता है मेरे हिसाब से मैं वो बताऊंगा। ठीक है। पेपर डिफिकल्ट होने के कारण मेरे हिसाब से इन दोनों के बीच में ही रहेगा, लगभग 48 से तुम मान के चलो 52 के आसपास कट ऑफ जा सकती है। क्योंकि ये एग्जाम थोड़ा सा ऐसा है कि एक तो डिप्लोमा वाले सारे बच्चे दे रहे हैं। ठीक है, पहली चीज तो ये है। दूसरा वही कि एकदम तना गैप के बाद एग्जाम होता है, बच्चा किस चीज की तैयारी कर रहा है, क्या कर रहा है, ऊपर से यूपी का जो जीके वाला पार्ट हो गया, ठीक है, और बाकी जो चीजें हो गई। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं कि भाई सर ये बताओ, ये तो जनरिक की बात हो गई। ओबीसी कैटेगरी अगर हम कंसिडर करते हैं, तो ओबीसी के लिए कट ऑफ कितना जा सकता है। देखो, ओबीसी के लिए जो कट ऑफ जा सकता है, दैट कुड गो अ बिट लेस। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा, क्योंकि देखो आजकल देखा जाता है कि कोई धर्म नहीं रह गया है, ईमान धर्म कुछ नहीं रह गया। कभी कभी बराबर भी चली जाती है कट ऑफ तो। लेकिन अपन इधर थोड़ा सा इसको कंसेशन दे करके 45 से लगभग, आप मानो 45 से मैं इसको ले जाऊंगा लगभग 51 तक मैक्स, मेरे हिसाब से जो है 45 से 50 तक, कि इसके बीच तक कट ऑफ जाने की आशंका रहेगी। ईडब्ल्यूएस की बात करूं तो ईडब्ल्यूएस में भी देखो ज्यादा फर्क आता नहीं है। ईडब्ल्यूएस भी लगभग इतना ही चला जाता है, एक आध नंबर का कोई फर्क आता है तो आ जाता है, ज्यादा कोई इसमें अंतर दिखेगा नहीं। तो थोड़ा सा ईमान रखने के लिए अपन क्या 49 कर देते हैं। अब आती है एससी और एससी एसटी की जो कैटेगरी हो गई उनके लिए, तो लगभग इनका जो केस है यार, देखो इसका अलग अलग लिखने की जरूरत नहीं है, इसको हटाते हैं। ठीक है, अब एससी और इसी में एसटी लिख देते हैं अपन। एससी और एसटी, एसटी और एसटी कैटेगरी के जो बच्चे रहेंगे उनके लिए कट ऑफ थोड़ा सा रिलैक्स रहेगी इस बार, जो मुझे लग रहा है। और वो लगभग मुझे ऐसा लगता है 32 के आसपास, 32 से ये मान के चलो 36 के बीच तक कट ऑफ जा सकती है। अब भाई ये मेरे हिसाब से कट ऑफ है। ठीक है, तुमको अगर इस कैटेगरी में तुम आते हो तो भी देखो तुमको शांत नहीं बैठना है, क्योंकि सिलेक्शन तक अपन श्योर नहीं हो सकते, अपने को तैयारी करते रहनी पड़ेगी। ठीक है, अब चाहे जैसे कर रहे हो तुम, चाहे कोर्सेज लेके कर रहे हो, चाहे खुद से कर रहे हो, चाहे किताबों से पढ़ रहे हो, चाहे पिछले नोट्स पढ़े थे उससे पढ़ रहे हो, डज नॉट मैटर, जिससे भी पढ़ रहे हो पढ़ते रहो। उसमें कोई भी आपको रुकावट करने की जरूरत है नहीं, जब तक एक्चुअल में हाथ में ना आ जाए पेपर अपने। जो अपना ज्वाइनिंग लेटर होता है ना वो, मैं तुमको कहानी बताता हूँ, छोटी सी कहानी सुनना। मेरा एक साथ में रहता था बंदा, वो तैयारी करता था, वो करता था जेई की तैयारी, एसएससी जेई की।
उस बंदे ने एग्जाम निकाला, पेपर 1 निकाला अपना प्री CBT 1, बहुत बढ़िया, 2019 की बात बता रहा हूँ। खुश हो गया कि बढ़िया है, चलो निकल गया। मेंस दिया, उसको लगा नहीं निकलेगा, पर मेंस में भी नाम आ गया। वो इतना तगड़ा खुश हुआ कि भाई मेंस में उसका नाम आ गया कि मतलब लड्डू बढ़ गए घर में उसके तो। लेकिन जब वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने गया तो उसका नहीं हुआ। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में उसका नाम ही नहीं आया, फाइनल जो डिपार्टमेंटल लिस्ट आती है उसमें नाम ही नहीं आया। तो ये है कि जब तक अपने को एनीवेज लास्ट तक नहीं पहुंच जाते ना, तैयारी रोकने की जरूरत नहीं है। वो भाई तो तैयारी रोक के मस्त लड्डू वड्डू बांटने में निकल गया था। तो सेम चीज मैं नहीं चाहता कि तुम लोग करो, जो अपने स्टूडेंट्स हैं आप फॉलो करो, अपना जो ट्रेंड है उसको पढ़ते रहो। अभी SSC का भी रिजल्ट जो ये है, क्या कहते हैं, नोटिफिकेशन है, बहुत जल्द ये भी आ ही जाएगा। महीना सवा महीना हो गया, लेट इतना कर दिया इन लोगों ने, ठीक है, बट आना तो है ही, आता ही है हर बार। ऐसा नहीं है कि इस बार कोई निराली चीज होने वाली है, राइट। तो ये बड़ा कट ऑफ है जो मेरे को लगता है जा सकती है मेरे हिसाब से, मैं फिर बोल देता हूँ। बाकी तुम मुझे कमेंट बॉक्स में ये बताना कि तुमको क्या लगता है, इससे ऊपर जाएगी, इससे नीचे जाएगी, या कितनी जाएगी, ये तुम अपने हिसाब से बताओ। लेकिन जो भी तुम बताओगे उससे बेटर ही होगा मेरे पास। कैसे? क्योंकि मैंने ज्यादा लोगों से बात की है ना। तुम्हारे पास क्या है, अभी तुम स्टूडेंट हो, तुम्हारे पास इतने सोर्सेस है नहीं कि तुम उनसे बात कर सको, राइट। अगर मान लो कोई ऐसा एग्जाम हो जो सिर्फ टीचर दे, जो सिर्फ टीचर को देना हो, तो मैं उसकी कट ऑफ नहीं बता सकता। कैसे नहीं बता सकता? मैं ज्यादा से ज्यादा 2 टीचर को जानता हूँ, 10 को जानता हूँ, 20 को जानता हूँ, सही बात है। लेकिन जो टीचर को पढ़ाता हो, मान लो कोई मालिक लोग ले लो कंपनियों के बड़े बड़े भाई साहब, वो जानते हैं 1000 टीचरों को, वो सबसे पूछ के बता सकता है। सेम अपना हिसाब है। अपन बहुत बच्चों को जानते हैं, जो बच्चे यूपी के हैं स्पेशली, बहुत ज्यादा जो मेरे से जुड़े हुए हैं, बहुत ज्यादा प्यार है उनका मेरे पास। तो वो बच्चे जो है मेरे को आकर के बताए हैं, और उस हिसाब से मैंने ये कट ऑफ बताई है। थोड़ा बहुत देखो, अब ईमान धर्म के नाम पे ये मान के चलो, इसमें प्लस माइनस जो है 5 का ले लो, और क्या है, ठीक है। माइनस तो नहीं होगा, प्लस ही प्लस लेके चलो इसमें तो, ठीक है। इससे कम तो जाने की उम्मीद कमी है, ठीक है सर। तो ये रेंज है, इसमें थोड़ा बहुत प्लस माइनस कर लेना। अब देखो क्या फर्जीवाड़ा है, प्लस माइनस करके मैंने किधर पहुंचा दी कट ऑफ। इधर तो हो गई अपनी 43 और उधर पहुंचा दी 57, 43 57। अबे जाएगी इसके बीच में, तो इसके बीच में भी नहीं जाएगी तो क्या जाएगा, ठीक है। तो अपन क्या ऑनेस्ट है। तो इस तरह से चीजें होती है, बट ये है कि तुम मान के चल रहा है इतने में अगर आ रहे हो तो सेफ हो। पर सेफ का ये मतलब नहीं है कि लड्डू बांटना शुरू कर दो। सेफ का मतलब है कि कॉन्फिडेंटली अपन प्रिपरेशन करते रहेंगे, जो भी अपन उस चीज की तैयारी करें। या जॉब में हो तो अपना डेडिकेटेडली जॉब करते रहो, ठीक है। कमेंट मेरे को बताओ कैसा लगता है तुमको, ठीक है। बाकी पेपर डिफिकल्ट फेज में था, मैं बता देता हूँ तुमको। अगर तुमने पेपर दिया है, पेपर डिफिकल्ट फेज में था, और बाकी यही था, डिफिकल्ट तो था ही, ठीक है। कुछ लोग तो जो CBT 2 का मेंस हुआ उसको भी डिफिकल्ट बोल रहे थे। भाई वो डिफिकल्ट नहीं था, मेंस का पेपर ऐसा ही होता है, ये मान के चलो अभी तक आसान आ रहा था, ठीक है। उनको पूछो जिन्होंने, मेरे से पूछ लो, मैंने दिया है CBT 2 का सब्जेक्टिव पेपर। जो मेंस का पेपर सब्जेक्टिव होता था, क्या पेपर आता था भाई साहब। जो लोग ESE मेंस की तैयारी करते थे ना, वो लोग बैठ के देते थे, उनका निकलता था पेपर, समझ लो। डिफिकल्टी लेवल बहुत ज्यादा तगड़ा हुआ करता था उस टाइम, अभी तो बहुत ईजी कर दिया था, राइट। इस बार पेपर आया है मेंस लायक, और जब बढ़िया पेपर आता है तो उस टाइम पे जिस बच्चे ने मेहनत की होती है और जिसने नहीं की होती है, उसमें डिफरेंस बहुत ज्यादा आसानी से पता चल जाता है। लेकिन ये मैं कर रहा हूँ SSC की बात, यहाँ की बात नहीं कर रहा हूँ। यहाँ की कट ऑफ ये है। बाकी मजे करो, ऐश करो। कोई भी और दिक्कत हो कमेंट बॉक्स में बताओ, और लाइव क्लास में आया करो, ठीक है। रोज रात को 9 बजे क्लास लेता हूँ मैं तुम लोग के लिए, क्लासेस को ज्वाइन करना मत भूला करो। ओके चलो जी, बाय बाय, टेक केयर, सी यू। मिलता हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।